Good morning, student. Today we will discuss about the part of civics. Topic is arguments against democracy. लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, मैंने बताया था डेमोक्रेसी क्या होती है। डेमोक्रेसी वो गवर्नमेंट होती है जिसमें जनता के द्वारा चुने हुए लोग जो है देश का शासन प्रशासन चलाते हैं। ऐसी जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है उसको डेमोक्रेसी कहते हैं, उसको लोकतंत्र कहते हैं। तो लोकतंत्र एक तो अच्छी गवर्नमेंट है और उसके लिए मैंने उसके पक्ष में तर्क दिए थे। आज मैं इसके विपक्ष में तर्क दे रहा हूँ, आर्गुमेंट कर रहा हूँ कि लोग जो हमारी डेमोक्रेसी है वो अच्छी गवर्नमेंट नहीं है। लोकतंत्र या डेमोक्रेसी जो है अच्छी गवर्नमेंट नहीं है। इसके विपक्ष में, इसके अगेंस्ट में आर्गुमेंट दिए जा रहे हैं। दिस conversation has most of the arguments that we routinely hear against democracy. Let us go over some of these arguments. इस तरह से कुछ आर्गुमेंट्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में हैं। पहला आर्गुमेंट क्या दिया जा रहा है कि यदि गवर्नमेंट है, अच्छी है, लेकिन कुछ मामलों में ये अच्छी गवर्नमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डेमोक्रेसी में लीडर्स की चेंजिंग इन आ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। कहने का मतलब है डेमोक्रेसी में जो लीडर्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। लीडर्स जो है उनमें चेंजिंग होती रहती है। इसलिए इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है वो स्टेबिलिटी उसमें नहीं होती है। इसका मतलब जो लोकतंत्र में या डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है वो अस्थिर होती है, इनस्टेबिलिटी उसमें होती है। तो इसका मतलब है कि जो पहली है कि गवर्नमेंट जो होती है उसमें इनस्टेबिलिटी होती है। जो गवर्नमेंट होती है वो कैसी होती है? अनस्टेबिलिटी होती है। इसका मतलब है कि वो जो गवर्नमेंट होती है उसमें क्या होता है? उसमें अस्थिरता होती है, इंस्टेबिलिटी होती है, अस्थिर होती है, अस्थिर सरकार होती है। क्योंकि लीडर्स जो होते हैं वो बार बार चेंज होते रहते हैं, तो इसलिए ये सरकार कैसी है? अस्थिर है। इसके अगेंस्ट में डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। डेमोक्रेसी में जो होता है पॉलिटिकल कंपटीशन के बारे में, इसमें कंपटीशन ज़्यादा होता है। डेमोक्रेसी में कंपटीशन जो होता है, अलग अलग पार्टियां आती हैं और कंपटीशन करती हैं, तो डेमोक्रेसी में कंपटीशन अधिक होता है और पावर प्ले भी होता है। तो देयर इज नो स्कोप फॉर क्वालिटी, मतलब जो ये होता है उसमें किसी प्रकार की नैतिकता नहीं होती है, किसी प्रकार की मॉरलिटी नहीं होती है। तो इसका मतलब है कि देयर इज नो स्कोप फॉर मॉरलिटी, देयर आर नो स्कोप, there are no scope for morality यानी नैतिकता का कोई स्थान नहीं होता है। नैतिकता का क्षेत्र नहीं होता है। नहीं होता है, यानी नैतिक नहीं होती है। गवर्नमेंट होती है, जो डेमोक्रेसी होती है उसमें मॉरलिटी नहीं होती है, क्योंकि उसमें जो कंपटीशन होता है
पॉलिटिकल पार्टीज में या पॉलिटिकल सिस्टम में, उसमें जो है जिसकी लाठी उसकी बहस के आधार पे कार्य करते हैं, तो उसमें किसी प्रकार की मॉरलिटी नहीं दिखाई देती है डेमोक्रेसी में। सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स इन डिलेज। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि कोई भी डेमोक्रेसी में बहुत सारे लोग होते हैं और कोई भी उसमें कंसल्टेंट ज़्यादा होता रहता है, यानी एक कोई लॉ होता है पास होने में उसको टाइम लग जाता है, या कोई डेमोक्रेसी में कोई वर्क कराने पर लंबे टाइम लग जाते हैं, तो क्या होता है कि इससे क्या होता है, डिले होता है। यानी कोई काम होता है डेमोक्रेसी में, वो क्या होता है, डिले होता है। यानी इसमें जो है डेमोक्रेसी में काम जो है होता है एक लंबे प्रोसेस के बाद में ही वो कार्य पूरी तरह से हो पाता है। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, डिलेज होता है। इसकी जो तीसरे पिक्चर है डिलेज, यानी कोई भी काम होता है, कोई भी डेमोक्रेसी में काम होता है तो उसमें यही होता है कि वो एक लंबे प्रोसेस के बाद में, वो लंबा प्रोसेस होने के बाद तभी वो कार्य जो होता है वो पूरा होता है, तो डिलेज होता है। इसका मतलब देरी होती है। डेमोक्रेसी में कोई भी कार्य होता है, क्या होता है, उसमें समय लगता है, टाइम लगता है। इसके अगेंस्ट में है कि इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपुल, इट लीड्स टू बी बैड डिसीजन। इससे क्या होता है कि इसमें बैड डिसीजन लिए जाते हैं। इसकी जो अगली फीचर्स है, इसका जो अगेंस्ट में बैड डिसीजन इसलिए होते हैं क्योंकि जो लीडर्स इलेक्ट किए जाते हैं, जिसको इलेक्टेड किया जाता है, ऐसे लीडर्स जो होते हैं वो जो हमारे पीपुल्स होते हैं इंडियन देश के, उनके इंटरेस्ट के बारे में वो नहीं जानते हैं। इसलिए जो है वो डिसीजन जो लेते हैं वो गलत डिसीजन ले लेते हैं। फिर इसके पश्चात डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन। डेमोक्रेसी करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन, क्योंकि जो यहाँ पे करप्शन होता है डेमोक्रेसी में क्या है, करप्शन ज़्यादा है। करप्शन इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन होता है उस आधार पर जो होता है ये इसमें करप्शन ज़्यादा होता है, यानी भ्रष्टाचार जो है डेमोक्रेसी में ज़्यादा होने की संभावना होती है। तो करप्शन जो होता है डेमोक्रेसी में, करप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए यहाँ पर करप्शन होता है डेमोक्रेसी में। इसका मतलब भ्रष्टाचार होता है, क्योंकि भ्रष्टाचार इसलिए होता है कि जितना हमारा जो इलेक्टोरल जो सिस्टम होता है या इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन होता है, उससे क्या होता है, भ्रष्टाचार जो होता है बढ़ता है। ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। जो हमारे जो ऑर्डिनरी जो है हमारे यहाँ साधारणतया जो लोग होते हैं, वो जो है ये नहीं जानते कि उनके लिए अच्छा क्या है, या गवर्नमेंट जो है उनके लिए क्या कर रही है। वो गवर्नमेंट के बारे में ये नहीं समझ पाते हैं गवर्नमेंट उनके लिए हितकार कर रही है या गवर्नमेंट उनके लिए कार्य नहीं कर रही है। दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, वे जो है कुछ डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से जो है कुछ अगेंस्ट में जो है डिस्क्राइब किया गया है। आर देयर सम अदर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में कुछ जो है आर्ग्यूमेंट्स दिए जा सकते हैं कि यू कैन थिंक ऑफ व्हिच आर दीज आर्ग्यूमेंट्स अप्लाइज मेनली टू डेमोक्रेसी। क्या ये आर्गूमेंट, कौन से आर्गूमेंट्स ऐसे हैं जो डेमोक्रेसी में अप्लाई किए जा सकते हैं? व्हिच ऑफ दिस कैन अप्लाई टू मिसयूज ऑफ एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और कौन से जो है मिसयूज किए जा सकते हैं किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। व्हिच ऑफ दिस डू नॉट डू यू एग्री विथ, व्हिच ऑफ दिस
एग्री विथ, क्या आप मेरे साथ में, किन के साथ में आप मेरे साथ सहमत हैं? क्लियरली डेमोक्रेसी इज अ नो नॉट मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। जो डेमोक्रेसी होती है वो सभी प्रकार की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाली नहीं होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि डेमोक्रेसी बहुत अच्छी गवर्नमेंट होती है, लेकिन सभी तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व नहीं हो सकती है डेमोक्रेसी में। इस तरह से जो है डेमोक्रेसी में जो है इट हैज़ नॉट इंडेड पॉवर्टी इन आवर कंट्री। डेमोक्रेसी हमारे यहाँ है, लेकिन हमारे यहाँ पॉवर्टी तो नहीं खत्म हुई। तो डेमोक्रेसी ऐसा नहीं कि सारी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन डेमोक्रेसी है, ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी भाई हमारे यहाँ जो पॉवर्टी आज भी है, फिर भी हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, तभी इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। डेमोक्रेसी आज भी हमारे यहाँ कंट्री में जो है पॉवर्टी है। तो इस तरह से द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो हमारे यहाँ हमारे देश में तो है ही है, साथ में दूसरी कंट्रीज में भी, संसार की दूसरी कंट्रियों में भी पॉवर्टी है। लेकिन डेमोक्रेसी कंट्री ऐसा नहीं कि सबका समाधान हो, डेमोक्रेसी है तो पॉवर्टी भी खत्म हो जाएगी। तो डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली इंश्योर दैट पीपुल टेक देयर ओनली डिसीजन। डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट होती है, एक गवर्नमेंट का फॉर्म होती है, रूप होती है, जिसमें ये इंश्योर होता है कि केवल कि लोग जो होते हैं वो अपना डिसीजन स्वयं लेते हैं। दिस डज नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजंस विल बी गुड। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि उन्होंने जो डिसीजन लिया है वो अच्छा ही हो। पीपुल कैन मेक मिस्टेक्स, लोग मिस्टेक भी करते हैं। इन्वॉल्विंग द पीपुल इन दीज डिसीजंस डज लीड टू डिलेज इन डिसीजन मेकिंग। और लोग जो होते हैं जब इनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उससे क्या होता है, जो डिसीजन होता है मेकिंग का काम जो होता है वो भी डिले हो जाता है, लेट हो जाता है। इट इज ऑल्सो ट्रू, ये सही है कि डेमोक्रेसी लीड्स टू फ्रीक्वेंट चेंज इन लीडरशिप। डेमोक्रेसी में ये तो सही है कि जो है इसमें लीडर होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, और समटाइम दिस कैन गेट बैक बिग डिसीजंस एंड अफेक्ट द गवर्नमेंट्स एफिशिएंसी। तो कहने का मतलब है यहाँ पे गवर्नमेंट जो होती है वो जल्दी बदलती रहती है। दीज आर्ग्यूमेंट्स शो दैट डेमोक्रेसी ऑफ द काइंड्स वी सी में नॉट बी दैट आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इससे आर्गुमेंट से ये पता चलता है कि गवर्नमेंट जो है, डेमोक्रेसी की जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो अच्छी गवर्नमेंट हो ये, लेकिन दैट इज नॉट ए क्वेश्चन वी फेस इन रियल लाइफ। द रियल क्वेश्चन वी फेस इट डिफरेंट तरह से फेस करते हैं। इट डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट आर देयर फॉर अस टू चूज फ्रॉम। तो कहने का मतलब है कि डेमोक्रेसी अगर हम वास्तव में देखें तो इसके अगेंस्ट में जो है बात की जाए तो सारे इसके अपोजिशन में जो है इस तरह के पॉइंट को हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि अन्य गवर्नमेंट की तुलना में डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट होती है वो कहीं ना कहीं अच्छी होती है, जो इसके समर्थन में बात करते हैं। लेकिन जो इसके विपक्ष में बात करते हैं वो डेमोक्रेसी को जो है वो गलत दृष्टि से या उसको गलत उसके जो है कुछ विपक्ष में तर्क देते हैं, जैसा कि अभी आपने तर्क को सुना। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आज का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1, राइट write 5 features against democracy. Write 5 features अगेंस्ट डेमोक्रेसी के विरोध में
5 विशेषताएं लिखो। राइट 5 आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 1, यानी डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में जो है आपको ये लिखना है कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट अच्छी गवर्नमेंट नहीं होती है। इसके लिए जो है 5 कारण आपको लिखने हैं, 5 फीचर्स इसकी लिखनी है, 5 आर्गुमेंट्स लिखने हैं। फिर डेमोक्रेसी इज नॉट गुड फॉर गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इज नॉट गुड फॉर आवर गवर्नमेंट। वाई? क्यों नहीं है? डेमोक्रेसी एक अच्छी सरकार नहीं है, क्यों? क्वेश्चन नंबर 3 कि जो इसमें जो है करप्शन ज़्यादा होता है, डेमोक्रेसी में करप्शन ज़्यादा होता है। तो डेमोक्रेसी में करप्शन ज़्यादा इसलिए होता है, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन। तो लिखेंगे डेमोक्रेसी जो है लीड्स टू करप्शन। भ्रष्टाचार लाती है। हाउ? कैसे? राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस and send it homework. Okay.